तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं राजवीर फिटनेस वर्सेस एजाज खान की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो फाइनली आपको जैसा कि पता ही होगा कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। पहले राजवीर मुंबई गए एजाज खान से मिलने, जहां उन दोनों की अच्छे से बात हुई, जिसके बाद सब कुछ सॉर्ट हो गया जो राजवीर फिटनेस ने बताया। लेकिन अब हो क्या रहा है कि कुछ लोग उन्हें हेट दे रहे हैं ये बोल के कि तुम एजाज खान से डर गए। एंड अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी हो तो उसमें एजाज खान कैरी मिनाटी को गाली देते हैं। तो काफी सारे लोग उन्हें ये बोलने लगे कि तुम्हारे सामने एजाज ने कैरी मिनाटी को गाली दी और तुमने कुछ भी नहीं किया। तो इन सब चीजों का उन्होंने रिप्लाई दिया। उन्होंने कई स्टोरी से लगाई थी जिसे मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ, आप देख लो। तो सबसे पहले तो भाई देखो चीजें खत्म करा दी महाराष्ट्र पुलिस ने। तो भाई अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे धर्म और हमारी राजपूत समाज के कुछ समाज के ठेकेदारों के बारे में, जिन्होंने अपने आप को समाज का और हिंदू धर्म का ठेकेदार खुद नियुक्त कर लिया है, बिना कुछ लाइफ में करे, कमरे में बैठ के 4 डायलॉग मार के। उनको ऐसे लगता है कि मैंने एजाज खान को गले क्यों लगाया। भाई मेरा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सामने से कोई भी इंसान अगर आपको झुके मिल रहा है, निहत्ता है, तो उसके ऊपर ना तो वार करना है और ना ही उसका अपमान करना है। भाई हम मुंबई गए, हमने मुंबई में बैठ के ये बोला कि जिसमें दम हो, मैं अकेला गया, मैंने कहा जिसमें दम हो वो मेरा बाल उखाड़ना छोड़ो, बाल छू के भी दिखा देना। उसके बाद भी वो आदमी गाड़ी से उतरते ही मेरे गले लग रहा है, तो मैं तो गले ही लगाऊंगा ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। कोई इंसान सामने से झुक के मिल रहा है, गले लग रहा है, तो मैं उसे गले ही लगाऊंगा। तो भैया जब तुम कहा थे, अगर तुम्हें ऐसे लग रहा था पूरे समाज को उसने बोला, तुम मुझे फोन करके बोलते कि भाई हम भी चलेंगे, हम मारेंगे उसे, तब तो तुम्हारी में दम हुआ नहीं। वाले तो घर में बैठे कमरे में बंद हो गए, क्योंकि डायलॉग मारने का काम है तुम्हारा, बंद हो गए कमरे में। सारे लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ 2-4 कीड़े जो जिंदगी में कभी जो दूसरे गांव में न गए हूँ, दूसरे मोहल्ले में न गए हूँ लड़ाई करने, बाहर आया बंदा, गले लगा, बात हुई, बात के बाद उसने अपनी बात रखी, हमने हमारी रखी, बहसाबाजी हुई। तो भाई वहाँ क्या हुआ होगा कि वहाँ पुलिस को आना पड़ा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, कैमरे हमारे बंद करवा दी कि भाई कोई रिकॉर्डिंग मत करो इस चीज की। पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि भाई या तो तुम अभी यहाँ से थाने चलो या दोनों गले मिलो। वहाँ भाई अथावले जी कैबिनेट मिनिस्टर गले में माला पहना रहे हैं, बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर अवार्ड दे रहे हैं। उससे समाज का नाम होगा या सड़क पे छिचोरों की तरह लड़ता फिर उससे समाज का नाम होगा? भाई ये बता दो पहले मुझे। और इतना ही दम है, मैं दोबारा फ्लाइट करवा दो, दोबारा चलो मेरे साथ। जो जितने ये वीडियो बना रहे हैं ना कि ये करना था वो करना था, तुम्हारी में दम हो ना, फ्लाइट करवाओ, वहां जाके एजाज को एक बार बोल के देखो ये कि हम यहाँ बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, आ जाए में दम है तो टांगे ना ऐसे ऐसे कांपेंगी, दम नहीं होने का, वापिस भी आ जाओ। और अब ये मेरी लास्ट कंट्रोवर्सी थी इस दुनिया की, क्योंकि फिर पता क्या होता है, एक तो झगड़े होते हैं, खामखा दुश्मनी पालो दूसरों के लिए बोल के, दूसरों के लिए स्टैंड लिया था तभी दुश्मनी हुई ना। फिर सबके मुंह लगो, सबसे गालियां भी सुनो, फिर कमेंटों में भी उल्टी सीधी चीजें पढ़ो, और एंड में मिलता क्या है कि भाई फेक कंट्रोवर्सी की है फॉलोवर्स के लिए। भाई मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा आज के बाद, ना ही मैं किसी से कंट्रोवर्सी करूंगा, और मेरा लेवल किसी के लिए आज के बाद स्टैंड। आधे लोग यूं कह रहे हैं कि भाई कैरी मिनाती को तेरे मुंह पे गाली दे दी, तू बोला क्यों नहीं? मेरा मुंह बोला, मैं क्यों बोलूं? कैरी मिनाती मेरी बुआ का लौंडा लगे है, कैरी मिनाती जाने और उसके फॉलोवर जाने, मैं क्यों बोलूंगा? भाई मैं वहां उससे अपनी बात करने गया हूँ, ठेकेदार बन के थोड़ी गया हूँ कैरी मिनाती का। देता रहा जिस मर्जी को गाली, मुझे क्या मतलब? मेरे लिए बोला था कोई यूट्यूबर मेरे लिए बोला था। और जो ये ठेकेदार बन रहे हैं, समाज के बहुत बड़े धलेड़ बन रहे हैं, उनसे भी कह दूं, तुम्हारी में दम हो ना, में दम हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पियाया हो, कभी जिंदगी में कभी भी दूसरे स्टेट में जाओ और दूसरे धर्म के इंसान से इस तरह से पंगा लेके देखो, और अकेले वहां जाके दम रखो कि वहां अकेले जा सको और उसके सामने खड़े हो सको। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि सामने से 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, बस फोन आया, आ गया हूँ, आजा। तो चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं अदनान 07 के बारे में। तो अदनान 07 शादी कर रहे हैं। जी हाँ, कल उनकी थी संगीत सेरेमनी। एंड किसके साथ कर रहे हैं? आयशा शेख के साथ। एंड आयशा की तरफ से लोगों को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि कोई भी उनकी फोटो या वीडियो ना ले, और इसीलिए आप देख सकते हो कि शादी में उन्होंने मास्क पहन रखा है। तो चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं समय रैना के बारे में। तो रिसेंटली जब उर्फी जावेद का एक इंटरव्यू आउट हुआ तो उनसे ये पूछा गया कि उनका सेलिब्रिटी क्रश कौन है, तो उन्होंने समय का नाम लिया, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो रिसेंटली समय रैना अपने इंस्टाग्राम पे Q&A कर रहे थे, तो किसी ने उनसे इसी के बारे में पूछा, जिसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने कहा, अरे बहन है मेरी उर्फी, पर डर ये है कि उनके में चलता है। तो चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं टेक बर्नर के बारे में। तो टेक बर्नर ने अपने एक रिसेंट पॉडकास्ट में रिवील करके बताया कि एक बार उनके साथ 25 से 30 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। जी हाँ, उनका क्लोथिंग ब्रांड ओवरलेस, आपको पता ही होगा, उसी से रिलेटेड ये फ्रॉड हुआ, जिसके बारे में उन्होंने क्या कहा आप देखिए। इसकी पॉडकास्ट में हमने थोड़ी सी बात करी थी, बट बेसिकली हुआ क्या था कि हमने जो ऑर्डर करा था, जो हमारे ऑर्डर्स आए थे, एक जो बीच में वेंडर था उसका डेटाबेस हैक हो गया था। उसका डेटा किसी ने यूज करके हमारे पैकेजेस उस पे कैश ऑन डिलीवरी भी डिलीवर होते हैं ना, फेक पैकेजेस डिलीवर कर दिए और पैसे ले लिए, फटी टी शर्ट दे के पैसे ले लिए कस्टमर से। एंड फिर हमको पता चलता है यार ये हुआ, फिर हमने पुलिस केस करा, सारी चीजें हुई। एंड
उस केस में यार हमने वो वेंडर को हटाया, हमने सॉलिड वेंडर पकड़े, बट वो जो पैसा था यार ऑडियंस दुखी हो रही थी कि भाई ऑडियंस को तो भाई प्रोडक्ट भी नहीं मिला। एंड फिर हमने जब डिलीवर करा उनको तो हमने फ्री में डिलीवर कर दिया, हमने उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं करा था। तो ऑडियंस को तो दिक्कत नहीं हुई, बट वो 25-30 लाख रुपए के अराउंड का नुकसान हमको लेना पड़ा। ऐसे मल्टीपल चीजें हुई। तो चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं सुगंधा शर्मा के बारे में। जिन्हें नहीं पता बता दूं कि एक ट्रैवलर हैं एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तो रिसेंटली इन्होंने बेंगलोर सिटी से रिलेटेड एक रील पोस्ट की जिसकी वजह से इन्हें काफी हेट मिलने लगा, जिसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज किया एंड उस वीडियो को भी डिलीट कर दिया। बेसिकली इस रील में उन्होंने कहा कि अगर नॉर्थ इंडियंस बेंगलोर छोड़ दे तो बेंगलोर खाली हो जाएगा एंड लोकल लोग और पीजी ओनर्स का पैसे कमाना बंद हो जाएगा। मैं आपको पहले वो रील दिखा देता हूँ, आप देख लो। एक बात बताओ, तुम हमेशा कहते रहते हो यू नॉर्थ ईस्ट गो बैक। सच में अगर हम सारे उठकर बैंगलोर से चले गए, तुम्हारा शहर ना खाली हो जाएगा। मतलब तुम्हारे सारे पीजी खाली हो जाएंगे पहले तो, ठीक है, जो पैसा तुम कमाते हो वो मिलेगा नहीं। कोरमंगला के सारे क्लब्स खाली हो जाएंगे भाई। जितनी भी सोनी सोनी लड़कियां पंजाबी म्यूजिक पे नाचती हैं फिर नहीं दिखेंगी वहाँ पर। सोच समझ के बोला करो यार, कहीं तुम्हारी विश पूरी हो गई ना भाई, पूरी रौनक चली जाएगी, सुन्न पै जाएगी बैंगलोर में। तो इसी रील की वजह से उन्हें काफी हेट मिल रहा है एंड स्पेशली काफी बेंगलुरु लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे। इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर्स भी काफी गुस्सा हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज करते हुए एक वीडियो अपलोड किया, आप देखिए। हाय गाइस, तो रिसेंटली मैंने बैंगलोर पे कुछ रील्स बनाई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, और मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात से कोई दुखी हो या उसको ऐसा लगे कि मैं उनकी लैंग्वेज या कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ आपसे। आई एम सॉरी। आई लव ईच एंड एवरी लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, और मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ आपका प्यार मिले और बिल्कुल भी आपका दिल मेरी वजह से ना दुखे। सो सॉरी। तो चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश का लफड़ा सेंट्रल का लास्ट एपिसोड आउट हो गया, आपको पता ही होगा, जिसके गेस्ट थे दीपक कलाल। तो क्योंकि ये सीजन 1 का लास्ट एपिसोड था तो इसके एंड में थगेश ने काफी चीजें बताई कि जैसे उन्होंने ये शो क्यों शुरू किया, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े एंड और भी कई चीजों पे उन्होंने बात की। मैं यहाँ पे छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, आप देख लो। ऑनेस्टली जब लफड़ा सेंट्रल शुरू किया था ना तो बहुत लोगों को बहुत सारे सवाल थे कि ये अलग शो क्यों बनाया, इसमें कौन आएगा, इसमें कैसे गेस्ट आएंगे और क्यों आएंगे। ऑनेस्टली अभी तक वो सवाल है लोगों को। पर ये शो मैंने कभी ना व्यूज के इंटेंशन से नहीं बनाया था। इस शो का मेन मोटिव था कंट्रोवर्शियल लोगों को, चीजों को, टॉपिक्स को एक एंटरटेनिंग फॉर्मेट में दिखाना, जो कि काफी हद तक हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने मिले, उनसे ऐसी बहुत सारी बातें हमने सुनी जो आई डोंट थिंक कोई और शो पे सुनने मिलती या देखने मिलती। एंड पहले एपिसोड से आई थिंक मैंने एक टोन सेट करने का ट्राई किया कि शो पर क्या बातें होने वाली है, शो का कंटेंट क्या रहेगा एंड ये थगेश शो से क्यों अलग रहेगा। सो थैंक यू सो मच इस शो को इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम मिलेंगे कुछ नई न्यूज के साथ अगली वीडियो में।